पाकिस्तान में रहते हुए द्रास के ऊपर सेलर अकाउंट कैसे बनाना है समझ नहीं आ रही, परेशान है, टेंशन न लें। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ। द्रास सेलर अकाउंट बनाने का आसान सा तरीका सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, स्किप कर दी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सीरियसली माइंड बनाएं कि आज कुछ सीखना है। सो जनाब आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बाद में करना। ले जनाब, मैंने यहाँ पे द्रास को ओपन कर लिया है और अगर आप इधर ऊपर देखें तो ऑप्शन आ रहा है जी सेल ऑन द्रास का। इसके साथ आपको इस कॉर्नर के अंदर एक और ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज चेंज का, यानी जुबान की तब्दीली का। अगर आपको कुछ दिक्कत है भाई, आपको इंग्लिश समझने में इशू है, तो आप इसको उर्दू पाकिस्तान में कन्वर्ट करके अपनी मादरी जबान के अंदर इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। अलबत्ता यहाँ सेल ऑन द्रास के ऑप्शन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहां पे बी अ सेलर टुडे का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। इसी पेज के ऊपर सारे स्टेप्स भी मेंशन हैं कि किन स्टेप्स से हमें गुजरना पड़ सकता है अपनी सेलर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। तो भाई इसका तरीकेकार ये है कि सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई हमारे सामने यहाँ पे लॉगिन वाला पोर्शन जो है वो आ जाता है। अगर तो आपका पहले से अकाउंट बना है तो वेल आप यहाँ पे आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अकाउंट बनाने के बाद आपको इसको ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा। बट फिलहाल हम जो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन समझना चाह रहे हैं, वो अकाउंट बनाने की है। तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है जी क्रिएट न्यू अकाउंट का। इसके ऊपर क्लिक करने पे भाई आप पहुंचेंगे यहाँ पे साइन अप एज अ द्रास सेलर के इस ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे हमें प्रोसीड करने के लिए एक मोबाइल फोन नंबर से कंटिन्यू करना होता है। अब मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको देने के लिए, आपको समझाने के लिए डमी इन्फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और मैं YouTube पॉलिसीज को प्रॉपरली फॉलो कर पाऊं। तो जनाब बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। अब आपसे पूछता है कि क्या जो आप अपना अकाउंट बना रहे हैं वो इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं तो भाई आप इंडिविजुअल चूज करेंगे। अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस, को कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस है तो फिर आप कॉर्पोरेट चूज करेंगे। तो यहाँ फॉर डेमो मैं इंडिविजुअल को चूज कर लेता हूँ। अब इधर आपको स्टोर नेम चूज करना है तो मैं स्टोर का नाम जनाब अपने नाम से ही चूज कर लेता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि एक यूनिक नेम जो है वो अपने स्टोर के लिए मेंशन करें ताकि लोगों को आपकी ब्रांडिंग अच्छी लगे। देन ईमेल एड्रेस लगाने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। लेकिन जनाब हमारा बेसिक स्टेप कंप्लीट हुआ और हम पहुंचे हैं यहाँ पे, और अब हमें यहाँ पे अपने एड्रेस को मेंशन करना है। ऐड के ऑप्शन के ऊपर हम जब लगाते हैं तो भाई ये वाला पोर्शन आपके सामने आ जाता है। याद रहे कि आपके पास जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है, जो कोरियर वाला आपके डोर स्टेप से लेने आएगा, उसके लिए ये एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है, समझ गए। और उसके बाद दूसरी जो चीज है वो यहाँ पे रिटर्न एड्रेस है, यानी आपकी अगर कोई पार्सल जाता है और वो वापस आ जाता है, क्लाइंट तक नहीं पहुंचता, तो जाहिर है उसने रिटर्न भी उसको करना है, तो वही कोरियर वाला आपको रिटर्न भी करने आएगा। अगर तो वो सेम है तो आप इसको टिक रहने देंगे, अगर सेम नहीं है तो आप इसको जनाब बंद करेंगे और यहाँ पे नया एड्रेस जो है वो आप लगा सकते हैं जहाँ पे आप रिटर्न लेना चाह रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज आप बहुत केयरफुली जो है वो पुट कीजिएगा। उसके बाद जनाब आपके पास यहाँ पे कंप्लीट योर बिजनेस सेटअप का ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप अपनी पर्सनल या फिर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। अब इसमें क्या आता है जनाब, आपका बिजनेस एड्रेस और उसके बाद बैंकिंग डिटेल और टैक्स डिटेल जो है वो इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, अकाउंट बन जाने के बाद ना यहाँ इस तरह से आपके पास जो अकाउंट हेल्थ है वो यहाँ पे एक्सीलेंट शो होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब नीचे देखिए ना, आपको यहाँ पे टोटल डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर आप इसको स्टडी करें तो यहाँ पे आप खुद भी सीख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं यहाँ सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप इस ऊपर वाले स्टेप के ऊपर आते हैं तो मैनेज प्रोडक्ट का ऑप्शन आपके पास आ जाता है जिसमें अपनी प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है और प्रोडक्ट्स को मैनेज किया जाता है। थोड़ा नीचे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ की डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्स जितने रिटर्न हुए, जितने अंडर रिव्यू हैं और जितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो सारी डिटेल आपको इस पेज के ऊपर दिखाई देती है। कुछ उसका लेआउट इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जितने पैक होने होते हैं, उसके बाद जितने आपने शिपिंग के लिए अरेंज कर लिए होते हैं और जितने हैंड ओवर हो चुके होते हैं, उन सब की डिटेल जो है वो इस तरह से हमारे पास शो हो रही होती है। अब अगर थोड़ा सा और आप नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपकी जो कंपेन्स होती हैं, जो मार्केटिंग कंपेन्स होती हैं, उनकी डिटेल आ रही होती है। थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखाई देता है आपकी एड के अकॉर्डिंगली और एड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है वो सारी की सारी शो हो रही होती हैं। आप थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट हेल्थ का टैब दिखाई देता है। अच्छा, आपने ना एक चीज ध्यान में रखनी है, इसको एक दफा चेक कर लेना है।
यहाँ पे अकाउंट हेल्थ मैंने आपको बताया एक्सीलेंट आनी चाहिए। अगर तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो यहाँ पे मेंशन भी कर देगा और उसके बाद आपको ये सारी चीजें जो है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी होंगी। अब आ जाते हैं जनाब यहाँ इस पोर्शन के ऊपर जहाँ पे हम अपने स्टोर को डेकोरेट कर सकते हैं, स्टोर की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने अकाउंट बनाना है ना, तो अकाउंट बना लेना सिर्फ काम नहीं है भाई, उसको डेकोरेट करना, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना एक मेन काम होता है। तो यहाँ पे मैं स्टोर डेकोरेशन के टैब के ऊपर आ जाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास स्टोर होम पेज है और उसके बाद कस्टमाइज पेजेस मौजूद हैं। तो इस तरह से पहले आपने देख लेना है और इनका लेआउट बिल्कुल नॉर्मल टाइप का होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एडिट के ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो आपके जो स्टोर का लेआउट होगा वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वोचर्स आपने इशू किए हुए हैं, जो आपने कलेक्ट कर लिए हुए हैं, उनकी डिटेल्स भी आ रही होगी। प्रोडक्ट के हाईलाइट्स भी आपके सामने यहाँ पे इस तरह से शो हो रहे होते हैं। उसके बाद जो कैटेगरीज हैं आपकी प्रोडक्ट की वो यहाँ पे आ रही होती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि ये जो सेटिंग होती है ना बहुत आइडियल होती है। ठीक है, क्योंकि ये हर किसी को फिट आ जाती है। सम टाइम ये नहीं भी आती, जब नहीं आती तो आपके पास यहाँ पे और ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप भाई बैनर लगाना चाहते हैं, बैनर दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो इस तरह से उनकी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे स्टोर होल्डर आपको मिल जाता है, वाउचर्स मिल जाते हैं, प्रोडक्ट इनसाइट्स जो है वो आपको मिल जाती हैं। अब इनकी जो प्लेसमेंट है आपने किसी भी जगह पे चेंज करना है, उसको मैनुअल करना है या ऑटोमेटिक करना है, तो ये सारी यहाँ पे लिस्टिंग आपको मिल जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक एक चीज खोल के आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सेटिंग इतनी आसान है कि आप अगर थोड़ी सी तवज्जो के साथ इसको करते हैं ना तो इजीली कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो भाई उसको आप YouTube कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो डिस्प्ले करनी है वो यहाँ पे 3 सिलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि 4 कर लें या 2 कर लें या 6 कर लें, तो जितनी भी आप करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो उतनी प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने आ जाएंगी जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ठीक हो गया। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट कैटेगरी नेविगेशन का ऑप्शन मौजूद है। तो ये कैटेगरी नेविगेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो आपको आपके मोबाइल फोन के ऊपर इस तरह से दिखाई देती हैं। तो अगर आप इसका डेस्कटॉप का वेरिएंट देखना चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ डेस्कटॉप के ऑप्शन से दिखाई देता है। उसकी अगर आप अलग से सेटिंग करना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सारा कुछ कर लेने के बाद जस्ट पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर दबा देना है और पब्लिश सक्सेसफुली को आपने कंफर्म कर देना है। अच्छा, इसके बाद आप जब यहाँ पे स्टोर सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मेजर सेटिंग का एक टैब आपको मिलता है। इसको आप क्लिक करते हैं तो जनाब यहाँ पे ना सबसे पहले आपके पास स्टोर का लोगो दिखाई दे रहा है। तो लोगो के लिए 6x6 पिक्सल जो है वो आप लगाएंगे JPG फॉर्मेट के अंदर और 1 MB इसका साइज जो है वो आप रख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए ना कि आपको समझना है कि ये किस तरह से दिख रहा है, तो आप यहाँ सी एग्जाम्पल के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि इस तरह से आपका लोगो जो है वो लोगों के सामने जाएगा। और ये जाहिर है आपकी ब्रांडिंग होती है और इसको आपने बहुत खूबसूरत और प्रोफेशनल वे में प्रोड्यूस करना है। तो लोगो फाइल अपलोड करने के बाद आपने उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है ताकि उसका जो लुक है वो बहुत प्रोफेशनल हो और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हो। देन आप कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर दबा दीजिए। तो ये साथ ही आपसे कहेगा कि मल्टी लैंग्वेज के अंदर भी इसको पुट कीजिए। तो यहाँ उर्दू वाले टैब के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना तो उस टाइम पे भी ये आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसको आपने इस वाले टैब में भी उसी तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक हो गया। देन आप यहाँ पे क्रॉप के बटन के ऊपर दबा दीजिए और उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। ये इसलिए होता है कि आप का जो भी लोगो है वो दोनों लैंग्वेज के अंदर दिखाई दे रहा हो। ये मैंने सेव कर दिया, सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आ चुका है। अब इस तरह से आपने इसकी सेटिंग भी कर ली है। अच्छा जनाब, अब इसके बाद अगली वीडियो के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि हम इसके ऊपर प्रोडक्ट को कैसे अपलोड कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं और प्रोडक्ट की आपने एक अच्छी SEO कैसे करनी होती है, इन सब चीजों को सीखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की ये वीडियो हमारी अकाउंट क्रिएशन के हवाले से थी, जिसमें आपने द्राज के ऊपर अकाउंट बनाना सीख लिया है और उसकी सेटिंग करना भी आपने सीख लिया है प्रोफेशनल अंदाज में। मैंने डमी इंफॉर्मेशन यूज की है आपको सिखाने के लिए ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएं। नेक्स्ट वीडियो तब आएगी जब प्रोडक्ट अपलोडिंग और अकाउंट स्टोर मैनेज करने के हवाले से आपके कमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। ले जनाब, द्राज सेलर अकाउंट के बेसिक्स आपने सीख लिए। आई होप आपको चीजें समझ आ चुकी हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊं। मजीद भी कुछ आपको सीखना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सीखने का प्रोसेस तो कभी खत्म नहीं होता। 2 बातें, पहली ये कि अगर कोई चीज समझ नहीं आई कमेंट्स में पूछ लें क्लियरली। आप एक
मैसेज का प्रॉपरली जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। और दूसरी बात यह कि भाई अपनी लेटेस्ट स्टडी को हमेशा साथ शामिल हाल रखें ताकि आप बढ़ते रहें। अच्छा, मैं ई कॉमर्स के अकॉर्डिंगली अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बता दूं कि दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली आपकी प्रोडक्ट हंटिंग। जब तक आप प्रोडक्ट अच्छी हंट नहीं करते भाई, अकाउंट आप जितना मर्जी अच्छा बना लें, उसके ऊपर प्रोडक्ट चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह और लॉजिक भी बताता हूँ। वो प्रोडक्ट जो आपने चूज कर रखी है, लोग उसे खरीदना ही नहीं चाहते भाई, जबरदस्ती तो दे नहीं सकते ना किसी को। और अगर आपने प्रोडक्ट एक ऐसी चूज कर ली जिसको लोग पसंद करते हैं और उसकी मार्केट में अभी डिमांड अच्छी है, तो ये चीज आपके प्लस पॉइंट में जा सकती है। सो अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से रिसर्च करें, प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी करें, अपने अकाउंट्स के सारे फीचर्स कंप्लीट करें, एसईओ प्रोडक्ट की अच्छी करें, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से मैनेज करें। इन सारी चीजों में कुछ भी आप समझना चाहते हैं, कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो आपको अभी मजीद सीखने की जरूरत है, तो भाई कमेंट्स में लिख दें, नो इश्यू। ज्यादा कमेंट्स आएंगे वीडियो बना दूंगा। द्रास सेलर अकाउंट की समझ आ गई है तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।